Hello, good morning guys. Jai Hind everyone. This is गरिमा पंजाबी and welcome back to our channel Learn and Prep. Learn and Prep के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं आपके सामने एक बिग अपडेट लेकर के। तो बिग अपडेट क्या है वो आप लोगों को आई थिंक बैनर पे पीछे दिख ही रहा होगा। ठीक है, आरपीएससी ने न्यू रूल्स निकाले हैं। ओएमआर शीट को लेकर के आरपीएससी ने क्या नया रूल निकाला है ये आज हम आज के वीडियो में चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। आई होप सभी लोग इस चीज से अवेयर हो चुके हैं अभी तक, और नहीं हुए हैं तो आज इस वीडियो के थ्रू आप लोग अवेयर हो जाओगे कि क्या क्या अपडेट्स जो है वो निकाली गई हैं। आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों आरपीएससी ने ऐसा किया है ना, कि ये जो अपडेट आई है इसमें क्या बदलाव अब होने वाले हैं, क्या चेंजेस अगले अगले एग्जाम्स में आने वाले हैं और कौन से एग्जाम्स को ये कवर करने वाला है। ठीक है, तो देखो हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना पूरी अपडेट्स जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी ने जो ये रूल्स निकाले हैं ये आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, और बाकी स्पेसिफिकली कौन से एग्जाम में आएगा तो वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो अपडेट्स हैं ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आएंगी, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए। कल ही मतलब आप तक जब तक ये वीडियो पहुंचेगा तब तक के लिए तो आपके 1-2 दिन हो जाएंगे। तो 1-2 दिन पहले ही आरपीएससी ने प्रेस नोट निकाला है। ये प्रेस नोट जो है ये हमारे सामने है गाइस, है ना। ये जो प्रेस नोट है ये हमारे सामने है, आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, ये प्रेस नोट निकाला है आरपीएससी ने अभी। इसके अंदर बिल्कुल आरपीएससी का है, ऑथेंटिक है। ठीक है, क्या बोला गया है इस प्रेस नोट में, ओएमआर शीट को लेकर के ये जो प्रेस नोट है ये निकाला गया है, इसमें क्या नया बदलाव हुआ है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अभी तक हमारे पास ओएमआर शीट में आते थे 4 ऑप्शंस। अभी तक हमारे पास कितने ऑप्शंस आते थे गाइस? 4 ऑप्शंस आते थे। अब कितने आएंगे ओएमआर शीट में? 5 ऑप्शंस आएंगे। मतलब कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर एक ओएमआर शीट बना करके बताती हूँ मैं आपको, है ना। देखो ये हमारा ओएमआर शीट होता है, यहाँ पर अपना ए, बी, सी और डी ऐसे ऑप्शंस होते हैं अपने पास। देखो बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे करके अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। यहाँ पर अपने पास ऐसे ABCD करके ऑप्शंस होते हैं। अब अपने पास क्या होगा गाइस, अब अपने पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा होगा। ये डी के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर ई ऑप्शन भी होगा, यहाँ पर एक गोला और होगा। तो जब अपन फिल करते हैं, जब अपन आंसर फिल करते हैं यहाँ पर, तो अपन इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को करते हैं। लेकिन अब क्या करना होगा अपन को, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, इफ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है ना, सपोज करना आपने सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, तो सेकंड वाले के ये 4 गोले हैं। ठीक है, और ये 5वां एक्स्ट्रा है अपने पास ई ऑप्शन। तो आपको क्या करना होगा, इन चारों को छोड़ करके, ये आपके आंसर के ऑप्शंस है ना, इन चारों को छोड़ करके आपको क्या करना होगा, इसको फिल करना होगा। जो 5वां गोला है गाइस उसको आपको ढंग से फिल करना होगा। ये अपना नया बदलाव जो है, इंपॉर्टेंट बदलाव जो है आरपीएससी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी ओएमआर शीट में या आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे 150 क्वेश्चन हो चाहे 200 क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो इम्पॉर्टेंट है आपको इस गोले को भरना, ई वाले ऑप्शन को भरना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो आप लोगों के सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम ये करने बैठ जाएंगे, पहले ही 4 वाले भरने में, 4 गोले भरने के लिए हम लास्ट के 15 से 20 मिनट निकालते हैं कि पूरा पेपर पहले सॉल्व कर ले, फिर लास्ट के 15 से 20 मिनट में हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट के जो गोले वगैरह हैं जो हमें भरने हैं उनको हम भर लेंगे। ठीक है, मतलब ये जो बॉल्स फिल करने होते हैं अपन को, ये अपन लास्ट के 15-20 मिनट में करेंगे। लेकिन अब आपके लिए, आप लोग सोचोगे कि अब तो और ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ई ऑप्शन भरना है हमको, जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी हमको भरना है, मतलब हमें वो भी पता होना चाहिए कि हमने कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया। तो देखो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी है। क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए किया क्या है आरपीएससी ने वो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर। तो आरपीएससी ने क्या किया है, देखो मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, है ना। इसके लिए आपको दिए जाएंगे गाइस 5 मिनट एक्स्ट्रा। ये देखो ये रखा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो गोले आपको भरने हैं, ई ऑप्शन जो आपको भरना है, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उसके लिए आपका जो परीक्षा का समय है, जो ड्यूरेशन आपको दिया जाता है एडमिट कार्ड में लिख करके, उसके अलावा 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और जो इन्विजिलेटर होगा वो चेक करेगा, ये उसकी ड्यूटी है, वो चेक करेंगे कि आपने ई ऑप्शन भरा है या नहीं भरा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ई ऑप्शन अगर आप फिल कर देते हो तो ई ऑप्शन फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा डियर, इसके अंदर एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा ओएमआर शीट में, है ना, जहां पर आपको लिखना होगा कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। 150 अगर आपके क्वेश्चन है, सपोज करना 150 क्वेश्चन है आपके, इसमें से आपने अटेम्प्ट किए 120,
आपने जिनके आंसर लगाने थे, चाहे वो सही लगाए चाहे वो गलत लगाए, जो भी लगाया आपने, है ना, 120 आपने अटेम्प्ट कर लिए और बचे 30, है ना। 30 जो बचे उसमें आपको ई ऑप्शन फिल करना ही पड़ेगा। ई ऑप्शन जो है उसको आपको यहाँ पर फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है अपनी, ये इंपॉर्टेंट अपडेट आई है अपनी गाइस, कि आपको इसको फिलअप करना ही पड़ेगा वहां पर, ओके, ठीक है। और क्या क्या आया है इसके अंदर, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। और क्या क्या चीजें आई हैं, ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वो आपको यहाँ पर यूज करना होगा इन चारों पांचों गोलों को भरने के लिए, ठीक है। पांचों में से जितने भी गोले हैं जो आपको अगर आते हैं तो चारों में से आप फिल करोगे, नहीं आता है तो ई ऑप्शन को आप फिल करोगे। तो इनको फिल करने के लिए आपको कौन सा पेन यूज करना है, ब्लू। अब इसमें कोई ये मत पूछना कि ब्लैक है कि ग्रीन है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेस नोट अगर आरपीएससी ने निकाला है, आरपीएससी ने खुद ही बोल दिया है कि सिर्फ ब्लू पेन ही यूज होगा और कोई पेन नहीं यूज होगा। तो ब्लू भी बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, जेल पेन मत लेकर के जाना, ना ही ब्लैक जेल ना ब्लैक बॉल, कोई और कलर का पेन नहीं लेकर के जाना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर 5 होंगे, अब आप जो नई अटेम्प्ट करते हो उनके लिए होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, 10% क्वेश्चंस अगर आपने छोड़ दिए, मतलब आप अगर भूल गए ई ऑप्शन भरना, अगर आप भूल गए और 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में अगर आप भूल गए तो फिर आप अयोग्य हो जाओगे। देखो 10% क्वेश्चन से ज्यादा में अगर आप भूल गए हो तो फिर आप क्या हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आपका जो पेपर है वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा अगर आप 10% ई के जो गोले हैं वो नहीं भरते हो। सपोज करना 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ऐसा सपोज करना, ठीक है। 100 में से आपने क्या किया, 10% में भी अगर गोले नहीं भरे, ई ऑप्शन नहीं भरा, 100 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, ई ऑप्शन 10 क्वेश्चन में भी नहीं भरा, तो आप वहीं के वहीं एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है, आप वहां पर नॉट एलिजिबल हो जाओगे पेपर के इवेल्युएशन के लिए, आपकी जो ओएमआर शीट है वो वहीं रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप गोले नहीं भरते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी तक तो हमारा क्या होता था कि हम अगर क्वेश्चन गलत करते हैं, जस्ट लाइक हमने 4 ऑप्शंस भरे थे, ये वाली इसमें देखते हैं अपन, जस्ट लाइक अपन ने ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से अगर आप ए भरते हो और आंसर इसका बी है तो आपका क्या होता था, यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपने ई ऑप्शन नहीं भरा, ये वाला ऑप्शन अगर आप नहीं भरते हो तो भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब क्या है, अपनी नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई है, अपने लिए नुकसान क्या हुआ है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दी, मतलब अगर आपने ई ऑप्शन आप करना भूल गए फिल तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी यहाँ पर। दूसरा क्या होगा, अपना जो पेपर का टाइम है, जो आप टाइम मैनेज करते हो पेपर के अंदर कि इतना टाइम मैं इस ऑप्शन को दूंगा, इतना टाइम इस सेक्शन को देने वाला हूँ, ठीक है, तो वो टाइम भी आपको यहाँ पर अब प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर टाइम और ज्यादा लगेगा, तो अपने लिए तो नुकसान ही हो गया एक तरीके से। अब इसका फायदा क्या है वो भी देख लेते हैं। फायदा क्या होने वाला है, चीटिंग रुक जाएगी, मतलब आरपीएससी ये एडमिट करता है खुद से कि ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ओएमआर शीट में चीटिंग के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, सिर्फ पेपर लीक से ही चीटिंग नहीं होती है ना, आरपीएससी खुद ही एडमिट कर रहा है ये, तो हमें तो मानना ही पड़ेगा फिर, ठीक है, कि सिर्फ पेपर लीक से ही चीटिंग नहीं होती, ओएमआर शीट से भी चीटिंग हो रही है, ठीक है, मतलब ओएमआर शीट का यूज करके भी यहाँ पर फेकनेस क्रिएट की जा सकती है, चीटिंग की जा सकती है, ठीक है। तो अब जो चीटर्स होते हैं ना उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि ओएमआर शीट में अगर आप चारों नहीं भर रहे हो तो पांचवा तो आपको भरना ही पड़ेगा, और फिर लास्ट में आप काउंटिंग करके भी लिखोगे, उसके लिए भी इन्विजिलेटर रिस्पॉन्सिबल है कि वो काउंटिंग जो है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो भी लिखना पड़ेगा। इन्विजिलेटर को वहां पर ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये काम इन्विजिलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से उसे पता चल जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो उसमें आप ई ऑप्शन फिल करोगे, और अगर ये नहीं करते हो तो भी यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो आपकी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती ओएमआर शीट के साथ। मतलब अब जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर डट के लगे हुए हैं, जो बिल्कुल सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि हमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, और अगर आप भूल गए इसमें से ई ऑप्शन में आप अगर फिल करना भूल गए किसी क्वेश्चन में तो फिर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो सकती है। और अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन में आप भूल गए, है ना, तो फिर क्या होगा, आप एलिजिबल ही नहीं रह जाओगे इवेल्युएशन के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स हैं अपनी, ठीक है। एक बार और अपन देख लेते हैं इसके अंदर
कार्बन कॉपी, एक इंपॉर्टेंट चीज और है गाइस इसके अंदर, कार्बन कॉपी आपको ध्यान रखना है कि जब आप ओएमआर शीट फिल करते हो, जब हमें ओएमआर दिया जाता है तो हमें एक पीछे कार्बन कॉपी भी दिया जाता है। ओएमआर देखिए ना आपने, पहले ओएमआर होती है, फिर उसकी बैक साइड में कार्बन कॉपी होती है। जो आप वहां पर ऐसे फिल करते हो गोले, तो वो पीछे कार्बन कॉपी में छप जाते हैं। तो वो जो कार्बन कॉपी है वो आपको इन्विजिलेटर देंगे अलग करके, है ना। तो आप जब वापस आओगे घर पर, आप क्या सोचते हो कि पेपर छोड़ देते हैं, ठीक है, आप आते हो घर पे पेपर ऐसे ही रख देते हो कहीं भी, है ना, पेपर फाड़ देंगे वाला सिस्टम जो होता है ना, वो नहीं करना है अब, ठीक है, उस सिस्टम को खत्म करना है अब। ये जो कार्बन कॉपी है ये आपको घर पे ला करके संभाल के रखनी है। और कब तक संभाल के रखनी है, तो ये कार्बन कॉपी जो है आपको तब तक संभाल के रखनी है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। जब भी आपसे डिपार्टमेंट मांगे, जब भी आपसे आरपीएससी मांगेगा, तो आपको इस कॉपी को प्रस्तुत करना होगा। जैसे आपका सपोज करना आरएएस का एग्जाम है, ठीक है, आरएएस का एग्जाम है, आपने प्री दिया, प्री देने के बाद आप मेंस के लिए जाओगे, तो मेंस के टाइम पर भी मांग सकता है, जब मेंस का फॉर्म फिलिंग कराएगा ना, तब भी डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटरव्यू में भी मांग सकता है। इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू के बाद जब आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, वहां भी मांग सकता है, ठीक है। तो जब तक आप वहां पर ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, या जब तक आपको आर है या पार है ये नहीं पता चल जाता, तब तक आपको इस कार्बन कॉपी को संभाल के रखना है, ठीक है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन से एग्जाम में ये लागू होने वाला है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है हमारे पास कि कौन से एग्जाम्स होंगे। तो देखो एग्जाम्स की बात कर लेते हैं हम कि कौन से एग्जाम्स में ये आने वाला है। तो अभी जो प्रेस नोट निकाला गया है इसके अनुसार अभी जो आरएएस होने वाला है आपका, आरएएस 2023 जो होने वाला है हमारा, इसके अंदर होगा। एसआई जो होने वाला है, सब इंस्पेक्टर का जो आपका पेपर होने वाला है, इसके अंदर भी होगा। अभी तो सिर्फ इन दोनों एग्जाम्स के लिए निकाला गया है ना, लेकिन इसके बाद अभी तो देखो कौन से के लिए है, आरएएस 2023 के लिए जो आपका 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। कब है, 1 अक्टूबर को होने वाला है ये हमारा, है ना। 1 अक्टूबर को आरएएस का प्री है हमारा, क्या है, प्री है पहले, और एसआई का एग्जाम है आपका, अभी एसआई का एग्जाम है। तो इन दोनों के लिए तो अभी निश्चित कर दिया है कि इन दोनों में तो ये रूल अप्लाइड है, ठीक है। 5 आपके ऑप्शंस आएंगे, ओएमआर शीट में जो 4 आया करते थे, अभी यहाँ पर ए बी सी डी और ई 5 ऑप्शंस आपके यहाँ पर आएंगे ओएमआर शीट में, ठीक है। लेकिन आने वाले अपकमिंग सभी एग्जाम्स में जो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, ठीक है, उन सभी में ये चीज फॉलो होने वाली है। ये रूल जो है आने वाले हर एक एग्जाम में गाइस फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए, है ना। आने वाले सभी एग्जाम्स में, मतलब चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे वो सीईटी हो, है ना, चाहे वो रीट का हो, कोई सा भी एग्जाम जो आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है, उन सभी में ये जो रूल्स हैं ये सब फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर को, पेपर में बहुत एक्टिव होना है, ठीक है। देखो मैं तो इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आप लोग पहले पेपर अटेम्प्ट कर लो, पूरा आंसर्स पेपर में लगा लो, फिर लास्ट में ओएमआर शीट को भरो। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर गलतियां बहुत होती हैं। फिर गलतियां क्या होती हैं कि आप चाहोगे ए ऑप्शन भरना, आपको पता है आंसर ए ऑप्शन है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ी में ए ऑप्शन बी ऑप्शन की जगह सी ऑप्शन भर दोगे वहां पे, ठीक है। ए भरना था लेकिन भर क्या दिया हमने, सी भर दिया या बी भर दिया, आप गड़बड़ कर दोगे फिर उसके अंदर। इससे बेटर ये होता है कि जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पेपर में जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तभी ओएमआर शीट में आंसर फिलिंग कर दो, ठीक है। तो उससे थोड़े से चांसेस जो होते हैं ना ऊपर नीचे के गोले भरने में, वो थोड़े कम हो जाते हैं कि आप गलत गोला नहीं भरोगे उसके अंदर, ठीक है। और अब तो आपको फिर ई ऑप्शन भी ध्यान रखना है। तो ई ऑप्शन ध्यान रखना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सटीकता से बिल्कुल फोकस होकर के, एक्टिव होकर के पेपर में काम करना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। आरएएस और एसआई के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत टिपिकल एग्जाम्स हैं, सभी मानते हो इस बात को, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन एग्जाम्स में तो टाइम मैनेजमेंट ज्यादा चाहिए होता है, तो आपको क्या करना है, साथ साथ करो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि साथ साथ करते जाओ, लास्ट के 15-20 मिनट के लिए ये चीज मत छोड़ो। ई ऑप्शन के लिए छोड़ो, जो आपको लास्ट 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं उसमें ई ऑप्शन के लिए छोड़ो आप, लेकिन बाकी में कहीं मत छोड़ो, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थे अपने, आरपीएससी ने कुछ अपडेट्स निकाले हैं अपने, ये आप लोगों को सभी को ध्यान रखने हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जो चीजें जानी है, आई होप इन्फॉर्मेशनल वीडियोस थी, इन्फॉर्मेशनल चीजें थी आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, और ये सब चीजें किसको पता नहीं थी वो एक बार कॉमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। That's all for today guys. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Like, share and comment please. Thank you. Bye guys.